भगवान कृष्ण का अपनी माता यशोदा मैया के साथ अटूट प्रेम था। यशोदा माता ने कृष्ण का पालन पोषण किया और उनका भरपूर ख्याल रखा। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे और अक्सर माखन चुराते पकड़े जाते थे। यशोदा माता उन्हें प्यार से डांटती थी और कभी कभी हल्की सी सजा भी देती थी। हालांकि उनके मन में कृष्ण के लिए अपार ममता थी। एक बार कृष्ण ने गलती से एक सखा की गेंद को तोड़ दिया। सखा रोने लगा तो कृष्ण ने माता यशोदा को बताया कि गेंद को उन्होंने नहीं बल्कि बंदर ने तोड़ा है। यशोदा माता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखने की कोशिश की, तभी कृष्ण अपने मुंह को बड़ा करके दिखाने लगे। यशोदा माता को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। वे दंग रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन मातृत्व के भाव से वे फिर से कृष्ण को डांटने लगी। यह लीला दर्शाती है कि कृष्ण भले ही भगवान थे, लेकिन यशोदा माता के लिए वो सिर्फ उनके लाडले बेटे थे। यशोदा माता का कृष्ण के जीवन में बहुत महत्व है। उनका प्रेम और स्नेह ही कृष्ण को एक आदर्श इंसान बना पाया। कृष्ण अपने बचपन में बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक दिन उन्हें मिट्टी खाते हुए देखा गया। यशोदा माता को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने कृष्ण को डांटा और पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण ने मासूमियत से पूछा, माता, सब लोग खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता? यशोदा माता समझ गई कि कृष्ण को दुनियादारी की सीख देनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोग अन्न खाते हैं, मिट्टी नहीं। कृष्ण फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, लेकिन माता, सब कुछ तो कृष्ण से ही बना है ना? यह पेड़, ये फल, ये मिट्टी, सब कुछ कृष्ण से ही तो बना है। यशोदा माता को एहसास हुआ कि कृष्ण ये लीला किसी और वजह से कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने गोद में बैठाया और प्यार से समझाया कि भले ही सब कुछ कृष्ण से बना है, लेकिन हर चीज का एक अलग महत्व है। पेड़ फल देते हैं जिन्हें हम खाते हैं। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हर चीज की अपनी जगह है। कृष्ण को माता यशोदा की बात समझ में आ गई। उन्होंने माफी मांगी और फिर कभी मिट्टी नहीं खाई। यह लीला कृष्ण की जिज्ञासा और यशोदा माता के मातृत्व को दर्शाती है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और शहर की गर्मी से दूर जाने के लिए रिया और उसकी छोटी बहन प्रिया अपने दादा दादी के फार्म हाउस पर गईं। हवा साफ थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पहुंचते ही दोनों बहनें खेतों में दौड़ने लगी। उन्होंने कभी इतने बड़े खेत नहीं देखे थे। रिया को पीले सरसों के खेत बहुत पसंद आए, तो वहीं प्रिया को लाल टमाटरों से लदे पेड़ों को छूने का मन हो रहा था। दादा उन्हें ताजे फल तोड़कर लाए और दादी ने स्वादिष्ट लंच बनाया। दोपहर बाद वे घोड़े की सवारी करने के लिए खलिहान में गईं। रिया को घोड़े पर बैठना थोड़ा डरावना लगा, लेकिन प्रिया बड़े उत्साह से घोड़े की पीठ पर टिकी रहीं। शाम ढलने पर खेतों में जुगनुओं की रोशनी देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं। रात में छत पर लेटकर तारों को देखना और दादा की कहानियां सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के फार्म हाउस के मजे के बाद वापसी का समय आ गया। शहर लौटते हुए रिया और प्रिया खेतों और जानवरों को याद कर रही थी, लेकिन उनके मन में ढेर सारी मीठी यादें और तस्वीरें थीं जो उन्हें गर्मी की छुट्टियों की याद दिलाती रहेंगी। जंगल की सैर करने का शानदार मौका। अहाना और वीर अपने माता पिता के साथ जंगल सफारी के लिए निकले थे। जंगल में घूमने के लिए उन्हें एक ऊंचे ऊंचे हाथी की पीठ पर बिठाया गया। हाथी धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर चल रहा था। अहाना और वीर पेड़ों से लटकते हुए बंदरों को देखकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने हिरणों के झुंड को दौड़ते हुए और दूर एक तालाब में मगरमच्छ को आराम करते हुए देखा। जंगल में विभिन्न प्रकार के रंगीन पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। अहाना को तोते की नकल करने की कोशिश भी बहुत मजेदार लगी। रास्ते में एक विशाल जंगली सुअर उन्हें देखकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उन्हें एक विशाल पेड़ पर हाथी का परिवार दिखाई दिया। छोटे हाथी अपनी सूंड से एक दूसरे से खेल रहे थे। जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना अहाना और वीर के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। वापसी में
सूर्यास्त के नज़ारे और जंगल की शांत आवाजों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह जंगल सफारी उन्हें हमेशा याद रहने वाली थी। गर्मियों की छुट्टियों में अमन अपने दादा दादी के पास गांव गया हुआ था। वहां घुड़सवारी सीखने का शानदार मौका उसे मिला। हर सुबह वह घोड़ों के अस्तबल जाता। वहां घोड़ों की देखभाल करने वाले मोहन से घुड़सवारी की बारीकियां सीखता। पहले दिन अमन घोड़े के पास जाने से ही थोड़ा डरता था। मोहन ने उसे धीरे धीरे घोड़े से परिचय कराया। उन्होंने बताया कि घोड़े कैसे शांत और समझदार जीव होते हैं। कुछ दिनों की आदत के बाद अमन घोड़े को गाजर खिलाने लगा और उसका स्पर्श उसे डराता नहीं था। अब वह घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए तैयार था। मोहन ने उसे लगाम पकड़ना और संतुलन बनाना सिखाया। पहले कुछ दिनों में अमन को घोड़े की पीठ पर किसी के सहारे रहना पड़ता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह लगाम से घोड़े को चलना और रुकना सीख गया। एक दिन वह बिना किसी सहारे के ही घोड़े की पीठ पर टिक सका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी तो उसे तेज रफ्तार से दौड़ना सीखना था, लेकिन इतने कम समय में घुड़सवारी की बुनियादी बातें सीख लेने से अमन बहुत खुश था। छुट्टियों के खत्म होने से पहले ही वह घोड़े पर सवार होने का मजा लेने लगा था।